बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट का बनाया कानून बरकरार। फुल कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ 5 के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर अपील का हक हासिल होगा। इत्तलाक माजी से करने की शिक गैर आईनी करार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मैं बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविज़न का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट था उसको कामयाब बनाया। पाकिस्तान टेलीविजन की फुल कोर्ट समात की खुसूसी कवरेज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तारीफ। लाइव समात के पायलट प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने पर पाकिस्तान टेलीविजन से इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना की फलस्तीनियों पर इसराइली दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। खुराक और पानी की शदीद किल्लत पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा का मुहासरा खत्म करके मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। वफाकी वज़रा सिर्फ इंतहाई ज़रूरी नौइयत के गैर मुल्की दौरे करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर। कौमी इदारों का खसारा मुल्की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। इदारों का खसारा पूरा करना अवाम के टैक्सों से मजीद मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की PIA और खसारे के शिकार दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। कौमी एयरलाइन का खसारा 750 अरब रुपए है। निजकारी अमल में किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। उम्रा की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लाहौर में मुलाकात। आम इंतखाबात समेत मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को इत्तेहाद, मुशावरत और इश्तराक अमल ही बहरान से निकाल सकता है। दोनों कायदीन का मुशावरत और इश्तराक अमल से आगे बढ़ने का फैसला। मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। अवामी खिदमत हमारा मिशन है। जब भी अवाम ने मैंडेट दिया, पीपल्स पार्टी ने अवामी फलाह के लिए इक़दामात को आगे बढ़ाया। 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को हुकूक और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए। कारकुन तैयारी करें, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी। ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों की तजावीज़ पर गौर। ज़ाब्ता इखलाक के मुसवदे में मुनासिब तरमीम करने की यकीन दहानी। गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के साथ ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक हमारी तजावीज़ को सुना गया। शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। रुपए के मुकाबले में डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए मजीद सस्ता। कीमत 279 रुपए 51 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए कमी। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा।
پاکستان چین تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اقتصادی راہداری مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ یہ منصوبہ خطے میں امن و خوشحالی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اعلیٰ سطح روابط سے باہمی تعاون کو نئی جہت ملے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری کا 5واں روز۔ صہیونی فوج کی بربریت میں 1055 فلسطینی شہید، 5000 سے زائد زخمی۔ ہسپتال بھی نشانے پر، 10 صحت مراکز راکھ میں تبدیل۔ 22600 سے زائد رہائشی یونٹس تباہ، 187,000 سے زائد فلسطینی گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ اسرائیل کی غزہ پر زمینی حملے کی تیاری، 3 لاکھ فوجی تعینات۔ حماس کی کارروائیوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1200 ہو گئی، 150 یرغمال۔ اسلامی تعاون تنظیم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے۔ کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد اور بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ OIC سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے یوسف محمد الدوی کی سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ بھارتی صدر کے دورے کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں سخت پابندیاں۔ سری نگر میں گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی تلاشی، CCTV کیمروں اور ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی اور حفاظتی آلات کا استعمال۔ مودی حکومت کے سب اچھا ہے کے دعوے مذاق قرار۔ حریت کانفرنس کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں تنازع کے حل پر زور۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے سختی، 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ گھروں میں گاڑی واش اور گرین بیلٹ پر پارکنگ پر 5000 جرمانہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بھٹوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 14 اکتوبر کو ہوں گی مد مقابل۔ قومی ٹیم احمد آباد پہنچ گئی، کل پریکٹس سیشن ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر سے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو درست قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف درخواستیں خارج کرتی ہیں۔ عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے پچھلی تاریخوں سے اپیل کا حق دینے سے متعلق قانون کی شق کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اعجاز حسین۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ نے 10-5 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ These petitions are decided by a majority of 10-5. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. By a majority of 9-6, granting a right of appeal prospectively is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. By a majority of 8-7, granting a right of appeal retrospectively is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف 10 آئینی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ دوران سماعت عدالت نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے تھے۔ PTI کے علاوہ سیاسی جماعتوں نے قانون کی حمایت کی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے بھی اپنے طویل دلائل دیتے ہوئے قانون کی حمایت کی اور کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ 5 سماعتوں کے دوران قانون سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کی اہلیت اور اپیل کے حق سمیت قانون کے دوسرے پہلوؤں پر وکلاء نے بحث کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے پر پاکستان ٹیلی ویژن کی تعریف کی۔ میں بالخصوص پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا اس کو کامیاب بنایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
निगरां वफाकी काबीना ने गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की शहरी आबादी पर इसराइल की जानिब से बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए खुराक और पानी की शदीद किल्लत जैसी गंभीर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। काबीना ने मुतालबा किया है कि गजा पर बमबारी को फौरी रोका जाए और मुतासरीन तक बैनुल अक़वामी इमदाद पहुँचाई जाए। काबीना इजलास की तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। निगरान वफाकी काबीना का इजलास निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी काबीना ने मुतफिका तौर पर जोर दिया कि मकबूजा फलस्तीन में हालिया कशीदगी, इसराइल की जानिब से 7 दहाइयों पर मुहित नाजायज कब्जे और निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। काबीना ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी बमबारी को रोका जाए, मुतासरीन तक बैनुल अक़वामी इमदाद को पहुँचने दिया जाए। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा करते हुए जोर दिया कि फलस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फलस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करके आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, जिसकी सरहदें 1967 में इसराइल के गासबाना कब्जे से पहले के मुताबिक हों और इसका दारुल-ख़िलाफ़ा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने निगरान वफाकी वज़रा को हदायत की कि वो इंतहाई ज़रूरी नौयत के गैर मुल्की दौरे ही करें। काबीना इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ जज सुहेल नासिर की बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब और सैयद एहतशाम कादर शाह की बतौर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल तैनातियों की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खिदमात लेने की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर धोखाधड़ी के 2 मुल्ज़मान की UAE और कुवैत की हुकूमतों से हवालगी की भी मंजूरी दी। इजलास से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि काबीना ने जोर दिया कि निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत को फौरी रोका जाए। गजा में इसराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों बिलखुसूस शहरी आबादी पर बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। काबीना ने इसराइल की जानिब से गजा के घेराव के नतीजे में पैदा होने वाली गंभीर सूरत हाल, खुराक और पानी की शदीद किल्लत जैसे मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने बताया कि PIA की निजकारी के लिए हर मरहले पर बात की गई है। उन्होंने कहा कि PIA समेत खिसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी की जानी चाहिए। जहाँ पे मुस्तकिल नुकसानात हुकूमत उठा रही है और उनकी निजकारी ज़रूर होनी चाहिए। मैंने हर मरहले पे PIA की निजकारी के लिए आर्ग्यू किया। PIA के जो लॉसेज इस वक्त एक्यूमुलेटेड हैं वो 713 अरब रुपए है। अगर आप 6 महीने इसको चलाते हैं तो आपको 78 अरब रुपया खर्च करना है। अगर आप 12 महीने चलाते हैं तो आपको 156 अरब रुपया खर्च करना है। निगरान वजीर निजकारी का कहना था कि PIA मुलाजमीन में से किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की है कि PIA और खसारे के शिकार दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इन इदारों का खसारा पूरा करना आवाम के टैक्सों से मजीद मुमकिन नहीं रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी इदारों का खसारा मुल्की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। अनवारुल हक काकड़ ने PIA से मुतालिक उमूर के बारे में फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हवाबाजी के शोबे में इस्लाहात से आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। शुरका को कौमी एयरलाइंस की माली सूरत हाल और निजकारी से मुतालिक पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA के निजकारी में हायल तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए उनकी पार्टी की जानिब से इस्तकबालिया तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापसी से कबल उम्र की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू की। दोनों कायदीन ने मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला करते हुए इस बात पर इत्तेफाक किया कि बहरानों को मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होते हुए मुल्क को मसाइल से निकालने और दिवालिया होने से बचाने में जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत के बजाय सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इत्तेहाद, मुशावरत और इश्तराकी अमल ही बहरानों से निकाल सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सच अयां हो चुका कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं मलिक रशीद अहमद खान, मलिक अहमद सईद, राना मुबशर इकबाल और तलहा बरकी ने लाहौर में अलग अलग मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे और तैयारियों को सराहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवामी खिदमत हमारा मिशन है। अवाम ने जब भी मौका दिया पीपल्स पार्टी ने अवामी फलाह के लिए इक़दामात को आगे बढ़ाया। टंडोलायार में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को हुकूक दिए और इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कारकुन तैयारी करें, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को ज़ाब्ता इखलाक मुसव्वदे में मुनासिब तरमीम और आइंदा आम इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने की यकीन दहानी करवाई है। सदफ अफजल की रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों, इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ये इजलास सियासी जमातों के साथ आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत के लिए बुलाया गया। सियासी जमातों ने ज़ाब्ता इखलाक के सिलसिले में अपनी तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट ज़ाब्ता इखलाक में मुनासिब तरामीम की यकीन दहानी करवाई और कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएगा। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी और कमर जमान कायरा ने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना हो। ये यकीनदानी कराई कि आपने जो प्रपोजल्स दी हैं या आपने जो निशानदेही की है किसी डेफिशिएंसी की, उसको हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो मुतल्लिका फोरम, वो इलेक्शन कमीशन है, वो हुकूमत वक्त है, वो बाकी उनसे वो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बात करेंगे, डायलॉग के जरिए एड्रेस करेंगे। ANP के वफ्द ने मियां इफ्तिखार हुसैन की सरबराही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवाई है। जो हमारी अपनी एक आज़ादाना राय थी वो हमने दे दी और उन्होंने सुन ली। अब उम्मीद है कि इस राय को मद्देनजर रखते हुए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तमाम तजावीज़ और मुतालबात को बहुत गौर से सुना। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबालिया तैयारियों के सिलसिले में लाहौर में इजलास हुआ। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, सीनियर रहनुमाओं और NA 128 और NA 129 से यूनियन काउंसिल चेयरमैन काउंसलर्स और कारकुन शरीक हुए। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नवाज शरीफ की हुकूमत में ही मिला है। उन्होंने कहा कि गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है, सारे तजुर्बे फेल हो गए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा 5 साल में पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को सूबे में तैनात अफसरान के तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को मरासले में कहा है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। निगरां हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद जिन सूबाई सेक्रेटरी समेत अफसरान के तबादले नहीं हुए उन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। मरासले में वाज़ेह किया गया है कि अहकामात पर अमल दरामद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की और सूबे में तकर्रियों और तबादलों के मामले पर बातचीत की। कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अकील को निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन्हें ये अवार्ड दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अकील को ये एजाज दोनों ममालिक के ताल्लुकात और दिफाई शोबे में ताउन को फरोग देने के एतराफ़ में दिया गया है। तकरीब में दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के आला ओहदेदारान, सिफारतकार और आला हुकाम शरीक हुए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि निगरां हुकूमत के इक़दामात के बाइस रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। कोशिश है कि माशी बेहतरी के लिए इक़दामात के दूररस नताइज सामने आए।
निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही लोग वोट देते हैं। अवाम सियासी जमातों की कारकर्दगी पर फैसला करते हैं। स्थान है 9 मई पर उन्होंने कहा कि कानून शिकनी करने वालों के साथ कानून के मुताबिक रवैया रवा रखा गया। इन केसों का फैसला अदालतें करेंगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, इस पर किसी को इबाम नहीं होना चाहिए। मुझे कतअन किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। मुझे लगता है कि अपने टाइम पे इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएंगे और कंडक्ट भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। जिस तरीके से डॉलर नीचे आया, जिस तरीके से अशियाए खुर्दनोश पे इसकी कीमतों पे असर पड़ा और मज़ीद जो हमारी माशी सेहत है उस पे जो दूररस अच्छे असरात होंगे वो भी इंशाल्लाह लोगों को नज़र आने शुरू हो जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इलेक्शन से किसी ने नहीं रोका। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे और बड़ी जमात के सरबराह हैं। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और तज़वीराती शराकतदार है। सदर शी जिनपिंग के विजन और उनकी क़यादत में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सराहते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़ में सी पैक बुनियादी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन सी पैक की कामयाबी के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बना रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने नए चीनी सफ़ीर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान और मराकश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में मराकश के लिए नामज़द सफ़ीर समी मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की क़यादत में बलूचिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत बलूचिस्तान के कानकनी के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को खुशाइन करार दिया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तरजीही इक़दामात पर ख़िराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि सी पैक पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती का आकाश है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इस्लामाबाद में आर्ट एग्जीबिशन एंड कल्चरल शो से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सी पैक के आगाज से पाकिस्तान और चीन के अवाम के ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचे हैं। खत्ते में अमन खुशहाली के लिए सी पैक बड़ी अहमियत का हामिल है। You have an entire history of those economic and cultural linkages. So we go way back thousands of years, as Chinese civilization is one of the oldest civilizations, so are we. We, the people of Indus Valley, have pretty much the same values of humanity, peace and trade. And today's CPAC is just continuation of our great historical experience in all those fields. तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर कौमी सकाफ़त जमाल शाह ने कहा कि पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के कदीम सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। चीन सकाफ़ती वर्से से मालामाल मुल्क है। चाइना के कल्चरल हेरिटेज में ये खूबसूरती है कि चाइना की इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव जो है वो कभी भी डिसमेंटल नहीं हुई। मैं फिर यही सीपैक कल्चरल कारवां दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ और इस बार इस सीपैक कल्चरल कारवां में सेंट्रल एशियन ममालिक के आर्टिस्ट भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासर हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है कि वह मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक की इमदाद करें। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी जिम्मेदारी तरक्की याफ्ता ममालिक पर आयद की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीफ रहमान ने अपने
اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا موسمیاتی آلودگی میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے ہمارا ملک براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی پرواز جاری ہے اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں آج بھی ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور انڈیکس میں 334 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ذیشان احمد کی رپورٹ۔ ڈالر اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے بعد ڈالر کی قیمت میں بتدریج کمی ہو رہی ہے اور آج انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 1 روپے کی کمی کے بعد 279 روپے 51 پیسے پر آ گئی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 80 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت خرید 276 روپے 5 پیسے جبکہ قیمت فروخت 279 روپے 25 پیسے ہو گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی سے معیشت کو استحکام ملا ہے۔ ہم بہتری کی طرف ہیں۔ پچھلا 1 مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بوسٹ ملا ہے، یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، اس سے کانفیڈنس مل رہا ہے۔ دیکھیں بہت اچھا اقدام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وداؤٹ امپروونگ ہمارے پاس کوئی فورن ایڈ نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی ایسا اکنامی کا پہیہ تیزی سے نہیں گھما کہ جس سے ہماری روپی اسٹرانگ ہو جائے اور ڈالر نیچے گر جائے۔ یہ وہ سارے میجرز انہوں نے لیے ہیں جو بہت پہلے سے لے جانے چاہیے۔ دیر آئے درست ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی دیکھیں اقدام لینے شروع کیے ہیں۔ اس اقدام لینے سے اتنا زیادہ فرق پڑا کہ جو 330 میں بھی ڈالر نہیں ملتا تھا اوپن مارکیٹ میں، آج انٹر بینک سے بھی انڈر ویلیو پہ مل رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری رہا اور 100 انڈیکس نے 48,000 کی سطح کو عبور کیا اور اسے برقرار بھی رکھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 39 کروڑ 64,55,000 سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 10 ارب 52 کروڑ 98 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 194 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 142 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 26 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ موجودہ مالی سال مہنگائی کی شرح 23.6% رہے گی۔ IMF کی طرف سے جاری ہونے والے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2028 میں GDP گروتھ 5% تک جانے کا تخمینہ ہے۔ اس سال بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ہے۔ IMF کے مطابق گزشتہ مالی سال بے روزگاری کی شرح 8.5% تھی۔ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.8% رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر کرونا وبا اور روس یوکرین جنگ کے اثرات برقرار ہیں۔ ڈالر اسمگلنگ کے خلاف حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 6 ستمبر سے حکومت پاکستان اور عسکری قیادت نے ڈالر اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ ایکشن کا آغاز کیا۔ کارروائی کے دوران اسمگلروں کو گرفتار کر کے ڈالرز برآمد کر لیے گئے۔ انادولو ایجنسی کے مطابق اگست 2023 میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا، جو کہ حکومتی کاوشوں سے 335 سے 280 پر آ گیا ہے۔ بزنس ریکارڈ کے مطابق اگست کے اعداد و شمار کے مطابق قومی ذخائر 7.6 بلین تک گر چکے تھے، لیکن ستمبر سے ہونے والی کارروائی کے بعد FIA نے 90 کروڑ ڈالر سے زائد اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے۔ ایکشن کے تیسرے روز ہی پاکستانی روپے کی قدر 7% بڑھ گئی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ستمبر 2023 کو ایک دن میں پاکستانی روپے کی قدر میں 11 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق اسی ماہ کے عرصے میں ڈالر کی قدر میں 17% کمی ہوئی۔ 5 ستمبر کو انٹر بینک ٹریڈنگ میں دوسری کرنسیز میں بھی واضح کمی دیکھنے میں آئی۔ فرنٹیئر پوسٹ کے مطابق یورو کی قیمت 330.13 روپے سے کم ہو کر 296.43 روپے، برطانوی پاؤنڈ 385.22 روپے سے کم ہو کر 342.95 روپے، درہم 83 روپے 60 پیسے سے کم ہو کر 76 روپے 68 پیسے اور سعودی ریال 81 روپے 87 پیسے سے کم ہو کر 75 روپے 8 پیسے پر آ گیا۔ عسکری قیادت اور موجودہ حکومت کی زیر نگرانی FIA اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کو گرفتار کیا اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں ہونے والی سمگلنگ کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے وطن واپسی پر عوامی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کو ہمارے ملک سے نکالنا خوش آئند ہے۔ عوام نے حکومت کے اس فیصلے کو اچھا فیصلہ قرار دیا ہے۔
او خدای چې غیر ملکی خلک مطلب داره د ملک نوځي نو ښه خبره ده هغه چې غیر قانوني دي خبره ده ځکه چې موږ بار ملکونو ته ځو هغه کې چې کوم دی د هغو پاسپورټ او د هغې ویزې موږ پاکستانو ته فرض دی کې یورپي ملکونو له ورشه سعودي عرب له ورشه صرف واحد زموږ پاکستان دی سر چې په دې کې دا تاسو نشته خو به سر سړی راځه او په دې کې چې کوم دی بس وران نه وځه نو دا ښه خبره ده په خاص سره ظلم نه کوو زموږ ورونه دي کارداده چې هغوی خپل وطن ته لاړ چې هلته امن دی هلته خوشحالي ده زما نوم جي سردار دی خار بازار کې مې دوکان دی او دا پاکستان حکومت ډېره زبردسته فیصله کړې ده چې دا غیر قانوني خلک اوسېږي په پاکستان کې بس دا دي ځي بس موږ پرې خوشحاله یو په دې باندې ډېره ښه فیصله یې کړې ده ښه په خوشحالۍ دي ځي چې څوک په دې باندې څوک نه خفه کېږي ښه په خوشحالۍ د خپل ملک ته ځي موږ همداسې خوښه ده چې ډېره غالي کې او غیر قانوني خلک زموږ د علاقې نه وځي خفه دي ملک ته امن میلاو شي ښه خبره ده ډېره شکریا خبره دا ښه خبره ده निगरान सूबाई वज़रा जान अचकज़ई और मीर ज़ुबैर जमाली ने कहा है कि एपेक्स कमेटी फैसलों पर मिनोअन अमल किया जाएगा। करप्शन जैसे नासूर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती के साथ अमल दरामद जरूरी है। कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी ने गुज़श्ता 10 सालों में जारी होने वाले फंड्स की तहकीकात का भी फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के साथ साथ तेल के स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर को भी डेडलाइन दी गई है। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर जमाली ने कहा कि वर्ड के अहम मसले में दोनों फ़िकैन 4 दिन में 18 जून वाली पोजीशन में चले जाएं और इसी दौरान हुकूमत और सालिसीन अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं मोहम्मद ज़ुबैर, बशीर मेमन और निहाल हाशमी ने कहा है कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और इस सिलसिले में सुबह सिंध से भी काफिले उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। कराची में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का रोशन मुस्तकबिल मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत और मुदब्बिराना सोच से ही मुंसलिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल के सिलसिले में भरपूर तैयारियां जारी हैं। नाज़रीन, आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतख़ाबात के सिलसिले में इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में सियासी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान, इल्मी और फ़िक्री माहिरीन ने शिरकत की। तफसील चौधरी मज़र से। इस्लामाबाद में होने वाले मशावरती इजलास में सियासी जमातों के रहनुमाओं, इंतखाबात की शफाफियत पर काम करने वाले सिविल सोसाइटी के इदारों, इल्मी और फ़िक्री माहिरीन ने शिरकत की और कौमी इंतखाबात को काबिल कबूल, काबिल एतबार और लायक एतमाद बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। हर सियासी जमात का एक राइट है कि वो अपना नुक्ता नज़र दे। इलेक्शन के हवाले से मुल्क में इस वक्त जो फ़िज़ा है उस हवाले से, मुल्क में मसाइल के हवाले से, तो हर एक अपने अपने ख्यालात का इजहार करता है और उन्हें करना चाहिए। मसाइल बड़े गंभीर हैं, कोई एक शख्स हल नहीं कर सकता, सिर्फ वो हुकूमत हल कर सकती है या हल की तरफ कदम उठा सकती है जिसके पीछे अवाम का मैंडेट हो। जमहूरियत की कुंजी शफाफियत पर मबनी इंतखाबात होते हैं। शुरका ने कहा कि शफाफ इंतखाबात महज सियासी नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अमल शफाफ बुनियादों पर होता नज़र भी आना चाहिए। धांधली की शिकायत हैं, ख़ासकर नताइज की तरतीब और नताइज को मुरतब करते वक्त वो कम हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज से पहले एक नताइज का ऑडिट कर ले, उसके बाद हतमी रिज़ल्ट्स जारी हो जाएं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इक़दाम उठाएं तो उससे जो अगले इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी बेहतर हो सकती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हर पार्टी को मौका दें, हर कैंडिडेट को मौका दें। जमहूरी निज़ाम की बका का दारोमदार मुनसफाना, आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद है। ये किसी मुल्क का दाखिली मामला ही नहीं, इसके आलमी तशख़्ख़ुस के लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और ये कौमी मसाइल का हल भी। चौधरी मज़र, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हमारी तरजीह है। बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे ताकि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदी कमेटीज़ की तरबियती वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में चंद तरमीम तजवीज़ की गई हैं और सेक्रेटरी कानून को हिदायत की है कि इन तरमीम को जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात को शफाफ बनाने में नई हल्का बंदियों का अमल अहम मरहला है।
निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल से इजलास के मौके पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा जेविन बेरमोफ से मुलाकात की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 27वें वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल की कामयाब मेज़बानी पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मईशत, तजारत और अवामी राबतों को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 27वीं वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास के मौके पर ECO सेक्रेटरी जनरल खुशरू नौज़ेरी से मुलाकात की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात में ECO के विजन और उनके अहदाफ और मकासद के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने ख़ित्ते में तरक्की और राबतों के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल की, जहां इसराइल की जानिब से गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक सेहोनी फ़ौज ने बर्बरियत में शहदा की तादाद 1055 हो चुकी है, जिनमें 260 बच्चे और 200 ख़वातीन भी शामिल हैं। सेहोनी हमलों में अब तक 5000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता शब भी 200 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी की। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि हफ्ते के रोज़ से जारी इसराइली हमलों में 22,600 से ज़ायद रहायशी यूनिट्स और 10 सेहत के मराकज़ तबाह हो चुके हैं। हमलों में 48 फ़लस्तीनी स्कूलों को भी नुकसान पहुँचा। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रात की तारीकी में गजा के अल करामा मोहल्ले पर सफ़ेद फास्फोरस के बम बरसाए। सेहूनी फोर्सेस ने हमास के अल कासम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ईफ़ के घर को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मोहम्मद ज़ईफ़ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। तैयारों ने गजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी की। इसराइल ने गजा की पट्टी पर मजीद 3 लाख फौज तैनात कर दी है। उधर हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ तूफ़ानुल अक्सा के नाम से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 हो गई है, जिनमें 170 फ़ौजी शामिल हैं, जबकि 3000 के करीब इसराइली ज़ख्मी हैं। 150 के करीब इसराइलियों को यरग़माल बनाया गया है। गजा की पट्टी में इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ जारी हैं। इसराइली जंगी तैयारे मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 2,60,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 1,75,000 अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह ली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। काबिल सेहोनी फोर्सेस की जानिब से गजा का मुकम्मल मुहासरा जारी है। इसराइल ने गजा को खुराक, पानी और बिजली समेत दीगर सहूलियात की फराहमी पूरी तरह से बंद कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह का कहना है कि गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी गजा के मुकम्मल मुहासरे से मुतालिक इसराइल के फैसले पर शदीद तनकीद की है। दूसरी तरफ मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सिंध भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इसराइली जारहियत का नोटिस ले। तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची समेत सिंध भर के अजला में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, जिसमें कश्मोर, कनकोट, हाला, टंडो अलायार, मिटियारी, नुशेरो फिरोज और कराची प्रेस क्लब में भी फ़लस्तीनी भाइयों से खुलकर इजहार यकजहती किया गया। रैलियों से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए मज़ालिम अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि आज़ादी की जिद्दोजहद फ़लस्तीनियों का हक़ है और उन्हें इस बुनियादी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइल ने शुरू ही से गासिबाना रवैया अख्तियार किया हुआ है, जबकि मजलूम फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर बेयारो मददगार हैं। उनकी अखलाकी, सिफारती और इंसानी हिमायत को जारी रखा जाए। यहूदी, ये इंसानों का कत्लेआम करने वाले यहूदी, ये औरतों बच्चों को बेतरक कत्ल करने वाले यहूदी, ये अपनी सरहदों को वुसअत देना चाहते हैं और एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क को हड़प करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि ये फलस्तीनियों का हक है कि वो अपनी धरती की हिफाजत करें, जबकि फलस्तीनी मुसलमान शदीद मुश्किलात में हैं, मगर फिर भी वो हक पर खड़े हैं और उनकी फतह इंशाअल्लाह जल्द होगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक को फलस्तीन की मदद के लिए फंड्स कायम करने की जरूरत है, जबकि OIC का इजलास बुलाकर भी आलमी ज़मीर को बेदार किया जाए। वकला बिरादरी की जानिब से भी फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती किया गया, जबकि गासिब इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लेफ्टिनेंट सालम हमद अकील की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर समेत दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ ने एयरफोर्स के ऑपरेशनल साख में बेहतरी के लाहे अमल और हिकमत अमली के तनाजुर में अहदाफ और बुनियादी मनसूबों पर भी रोशनी डाली। कबल अज़ीम मोअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात की मजम्मत करते हुए OIC सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे खुसूसी बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ मोहम्मद अदोबे ने भारत पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। वो इस्लामाबाद में वजारत खारजा में सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद काजी के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे ज़िशान अली भट्टी। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के खसूसी नुमाइंदे बराए जम्मू और कश्मीर यूसुफ मोहम्मद साले अल-दौबे ने वजारत खारजा में सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद काजी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सेक्रेटरी खारजा ने कश्मीर पर OIC के नुमाइंदे खसूसी के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नुमाइंदा OIC को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। The entire Hurriyat political leadership, the genuine voice of the Kashmiri people, has been arbitrarily incarcerated for the past several years. The total number of detained political activists and human rights defenders comes to around 4,000. As you are aware, the OIC has a long-standing and principled position on the Jammu and Kashmir dispute. The organization has unequivocally affirmed its resolute support to the Kashmiri people for their just struggle for self-determination in a series of public pronouncements. OIC सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा खसूसी बराए कश्मीर ने कहा कि कश्मीर का मसला बहुत नाजुक है, जो OIC फोरम पर ज़ेरे बहस रहता है। Main purpose of this visit to Pakistan and the Kashmir to get awareness recently about what is going on in the region, the illegal steps taken by the Indian government in 2019. Organization member they just condemned all this and they also insisted to be revised. सेक्रेटरी खारजा का मजीद कहना था कि कश्मीरियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारत किसी भी सूरत कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी मुशीर इंसानी हकूक मशाल हुसैन मलिक कहती हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर में बदतरीन मज़ालिम जारी हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे खामोश हैं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमन और तरक्की के लिए आलमी कवानीन की बालादस्ती ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी है। इन मामलात को तमाम फ़िरक़ैन की शराकत और रजामंदी से हल होना चाहिए। मशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात से हमेशा पीछे हटा है। मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब मज़ाहिब इंसानियत का सबक देते हैं। नाज़रीन, भारतीय सदर के दौरे कश्मीर के मौके पर श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। श्रीनगर और मुहल्लिका इलाकों में गाड़ियों और पैदल चलने वालों की तलाशी ली जा रही है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फोर्सेस के एहलकारों ने कश्मीर यूनिवर्सिटी का दिन भर मुहासरा किए रखा, जहां भारतीय सदर ने एक तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर CCTV कैमरों और ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी और हिफाजती आलात को इस्तेमाल किया गया। सियासी माहिरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर मामूली पाबंदियों के इक़दाम पर तबसरा करते हुए मोदी हुकूमत के सब अच्छा है के दावों को मजाक उड़ाया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में तनाज़े कश्मीर के हल पर जोर दिया, ताकि जनूबी एशिया को मशरिक़ वस्ता जैसी तबाहकुन सूरत हाल से बचाया जा सके।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह को उनकी पहली बरसी के मौके पर शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। अल्ताफ अहमद शाह ने भारतीय कैद में ही जाम शहादत नोश किया था। वो कायदे तहरीक सैयद अली गिलानी के दामाद थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अल्ताफ अहमद शाह भारत की टारगेट किलिंग का शिकार बने और उनकी दौरान हिरासत शहादत कश्मीरी आवाम को उनकी हकीकी क़यादत से दूर रखने की साजिश थी। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैन अल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया गया कि वो गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम आज़ादी पसंद रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करने के लिए भारत पर दबाव डालें। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि दुनिया भर की निस्बत मकबूजा इलाके में ज़हनी सेहत के मसाइल की तादाद कई गुना ज़्यादा है। डॉक्टर्स ने श्रीनगर में अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में दहाइयों पुराने तनाज़ा कश्मीर को दिमागी सेहत की खौफनाक सूरत हाल की अहम वजह करार दिया। उधर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स लगाए गए हैं जिन पर लिखा गया है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म व जबर के इस्राइली मॉडल पर अमल पैरा है। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल के मामले में भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े ममालिक की हिमायत हासिल कर ली है। अमरीका के बाद उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान किया है। हेरोल्ड के मुताबिक 6 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से टेलीफोनिक रब्ता किया। 8 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान मामले पर बातचीत हुई। 9 अक्टूबर को निजर कत्ल मामले में जस्टिन ट्रूडो ने उर्दन के फरमारवा अब्दुल्ला बिन हुसैन की भी हिमायत हासिल कर ली। उर्दन, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून की पासदारी तमाम ममालिक पर लागू होती है। NDTV के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद ने कानून की बालादस्ती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रॉयटर्स के मुताबिक 21 सितंबर को कनाडा में 5 आइज इंटेलिजेंस की मदद से भारत के हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्विस होने का भी इंकशाफ किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपने तीसरे मैच के लिए हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंच गई है। कौमी स्क्वाड चार्टर तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचा। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच से कबल 2 रोज प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 81 रन से ज़ेर किया था। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी समेटी। और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कल भारत जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया को वर्ल्ड कप के मौके पर वीज़ों के लिए अपने पासपोर्ट जमा कराने की इजाज़त दे दी गई है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ 14 अक्टूबर को शेड्यूल पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच देखने के लिए अहमदाबाद जाएंगे। ज़का अशरफ के भारत जाने का मकसद पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करना है। ज़का अशरफ का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने दोनों मैचेस जीत लिए हैं। ज़का अशरफ का कहना था कि मेज़बान भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल टीम के लिए उनका पैगाम यही है कि बेखौफ होकर खेलें, जैसा कि पूरे इवेंट में खेलते रहे हैं। कुछ और खबरों की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जिन्होंने सूबे भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 2000 जुर्माना करने, जबकि घरों में गाड़ियां वॉश करने और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों को भी 5000 जुर्माना करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल के चालान का दायरा पूरे सूबे में बढ़ाया जाए। अदालत ने LDA को अदालती हुक्म के बगैर कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से रोकते हुए हिदायत की है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले महकमा माहौलियात से राय लेना भी जरूरी होगा। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क भर में स्कूलों से बाहर 2 करोड़ 70 लाख बच्चों को तालीम देना बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क भर में 2.5 लाख से ज़ायद मसाजिद को बच्चियों की तालीम देने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। इस्लामाबाद में माशरती और समाजी तरक्की में मेंबर मेहराब के किरदार के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि लोगों की अखलाकी तरबियत इस्लामी मुआशरे की तश्कील में मेंबर मेहराब का अहम किरदार है। मसाजिद मकामी आबादी को तालीम देने और राब्ते का अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि फजर और ज़ोहर के दरमियान मसाजिद में बच्चों को मजहबी तालीम, जदीद हुनर और तालीम से आरास्ता किया जा सकता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि उलमा और आइमा इकराम अहम समाजी मौज़ूआत पर इस्लामी तालुमात के मुतालिक लोगों को तालीम दें।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम खत में छाती के कैंसर पर आगाही के लिए ताउन और अक्टूबर में गुलाबी रिबन पहनने की दरख्वास्त की है। निगरान वज़ीर आज़म, वज़रा, सेनेटर्स, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म, चारों सूबों के गवर्नर्स, निगरान वज़राए आला और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला को अपने खत में लिखा है कि छाती के कैंसर के सिलसिले में आगाही पैदा करने में आपका ताउन अहम है। इस सिलसिले में आगाही बहुत सी कीमती जानों के ज़िया से बचा सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2023 में सजाओं की मुद्दत में इजाफे के लिए सूबों से 10 रोज़ में मुशावरत करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। कमेटी का इजलास सेनेटर मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ और कान स्मगलिंग की रोकथाम में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन नादरा ने बताया कि जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्वस 84 नादरा अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। कमेटी ने पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर के सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की हिदायत की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे खेलों की मजीद खबरों में खुश आमदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी बनाने और पाकिस्तान की रिकॉर्ड कामयाबी पर काफ़ी खुशी हुई। हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में एतमाद और जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की, जिसकी वजह से मैच में हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो गई। पहली सेंचुरी कभी आप इस प्लान के साथ नहीं जाते, क्योंकि जब आप चेस करते हैं डिफरेंट माइंड के सेट के साथ जाते हैं। और मेरे लिए तो वर्ल्ड कप ही पहला ओडीआई वर्ल्ड कप है। इससे पहले तो मैं खेला हूँ, फर्स्ट टाइम मैं खेला हूँ ओडीआई वर्ल्ड कप में। डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इससे पहले T20 खेला हूँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। और जो मेरा बैटिंग ऑर्डर है नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट ही खेलना पड़ता है क्योंकि। और बहुत शुक्रिया शफीक, आप खेलों की खबरों से हमें आगाह कर रहे थे। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।